नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे लर्निंग की, कि क्या होती है लर्निंग, कैसे सीखा जाता है और सीखने की प्रोसेस क्या है, इसकी बात करेंगे। लर्निंग ऐसे कहते हैं कि जो जिन लोगों ने अगर पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ाई को बीच में छोड़ दी, उसके बाद भी वो जिंदगी में कामयाब हुए, तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ी है, उनने सीखना बंद नहीं किया है। तो आज पूरी कंसेप्ट में इस वीडियो में जितनी बात करें लर्निंग की बात होगी, कैसे क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हम ह्यूमन बिहेव कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, पहली बात तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति है ना, प्रकृति, ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति सबको है ना सीखने का अवसर देती है। अच्छा, मैं ऐसे मुझे पकड़ा नहीं जा रहा ना मेरे से। हाँ, ये सही है। तो प्रकृति क्या करती है, सबको सीखने का अवसर देती है, सबको सीखने का मौका देती है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि क्षमताएं क्या अलग अलग हो सकती है। पहले किसी की क्षमताएं ज़्यादा है, किसी की कम है। तो ये तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि भाई कोई व्यक्ति सीख नहीं सकता, सीख सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई जैसे जन्मजाति सुनता नहीं हो या फिर बोलता नहीं हो, उसके लिए भी अलग से लर्निंग्स हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आप क्या नहीं सीख नहीं सकते। तो पहले तो बात तो ये है कि कंसेप्ट ये है कि सब सीख सकते हैं। ठीक है। जो सामान्य व्यक्ति है वो सीख सकता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, सीखे कैसे। तो सीखे कैसे, इससे पहले है कि ये कहना है कि भाई क्या सीखना है। ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो उसकी एक प्रोसेस होती है। और अगर उसकी जो प्रोसेस है, जैसे मैं महेंद्र सिंह धोनी को कोट करता हूँ यहाँ। महेंद्र सिंह धोनी ने ये कहा कि मुझे क्रिकेट मैच के रिजल्ट से ज़्यादा ज़्यादा इसकी प्रोसेस में को एंजॉय करता हूँ मैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो क्रिकेट क्रिकेट खेल तो रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है उसमें बिलीव करता है वो। जो रूल एंड रेगुलेशन है, चाहे वो एम्पायर की बात है, चाहे वो बॉलर की बात है, मतलब वो प्रोसेस होती है, उस पर इम्पोर्टेंट है। तो इसी को मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखने की जो प्रोसेस है उसके बारे में। अच्छा, मैंने पहले भी इसमें डाल रखा है एक वीडियो कि जैसे स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला आता है सीखने का, जिसको हम एजुकेशन में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। उसका नाम है LSWR। अच्छा, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, इसलिए कुछ एडिटिंग अच्छी नहीं कर पाता मैं, इसलिए आप क्या करना है, इसको नोट ही कर लेना या फिर अपने माइंड में रखना है इसको, कि LSWR का एक फॉर्मूला होता है। तो एल का मतलब है लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना। तो ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अच्छा सुनेगा ना, वो उतना अच्छा ही बोलेगा। ठीक है। अगर आप, जैसे एक कोटेशन सुना होगा आपने कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, ठीक से फोकस होकर सुन रहे हो पूरा, ठीक है, पूरे कान में ईयरफोन डालकर एकदम पूरा मस्त होकर मुझे सुन रहे हो ना आप, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जैसा जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप भी बोल सकते हो। अगर आप मतलब ऐसे आधा अधूरा मुझे सुन रहे हो, ठीक से नहीं सुन रहे हो, बस इसलिए सुन रहे हो कि यार सर का वीडियो आगे देख लेते हैं, तो फिर तो भाई साहब आप फिर टाइम पास ही कर रहे हो, सुन रहे नहीं हो। समझ रहे हो? तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई जाने वाली सारी बात, अगर आप क्या कर दो, अगर उसको ठीक से पूरा फोकस होकर सुनो, तो आप जो मैं बता रहा हूँ वैसे कैसे आप वापस बता सकते हो। तो इसके कहते हैं डेडिकेशन, फोकस। तो पहला तो बात की एल, लिसनिंग। जो जितना अच्छा श्रोता होता है वो उतना ही अच्छा वक्ता होता है। और जितना सुनने में जितना ध्यान देगा, जितना इनपुट अच्छा होगा ना, कान से जितना इनपुट अच्छा होगा ना, उतना ही मुंह से आउटपुट अच्छा होगा। तो ये होगी लिसनिंग, जिसको बोलते हैं सुनना। और एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। इसके बारे में देखो, तोते आ रहे हैं, तोते तोते। क्लियर? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है सुन, LS, स्पीक। अब क्या है कि स्पीक में क्या है कि अब जैसे देखो, जैसे सुनने को वैसे बोलोगे, ये तो बात तो क्लियर होगी, सुनने के साथ होगी। अब बोलना क्या है, जितना ध्यान से आपने सुना था उतना ही आपके मेमोरी में फिट होगा, वो अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा। देखो, दो प्रकार के माइंड होते हैं, तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, प्रेजेंट करता है चीज़ों को। सॉरी, कॉन्शियस माइंड तो प्रेजेंट करता है, अनकॉन्शियस माइंड सेव करता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो। दो चीज़ों की। तो
लर्निंग की कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्पीक का मतलब होता है बोलना। जितना अच्छा सुनता है उतना ही अच्छा बोलता है। और बोलने के बारे में एक चीज़ और कहूँगा कि आपको फिर किसके बारे में बोलना है, कहाँ बोलना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, कि कहाँ बोलना चाहते हो आप। ठीक है, तो आपको बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट उसको चूज करना पड़ेगा। जैसे कई बार आप, और इसमें थोड़ा सा मैं और बताऊं कि आप दोस्तों में बोल रहे हो, दोस्तों के पास बैठे हो, गप्पे मार रहे हो, कुछ भी जो मुंह में आ रहा है वही बोल रहे हो आप, दबा दब दबा दब। ठीक है, कुछ भी मुंह में है। ऐसे कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप क्या कर रहे हो, जो भी आप मुंह, जब जैसे ही आपके माइंड में आ रहा है वही बोलते जा रहे हो आप, तो ऐसे लोगों का तनाव नहीं होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मल स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम स्कूल में बोल रहे हैं, हम कक्षा में बोल रहे हैं, हम सोसाइटी में बोल रहे हैं, हम मार्केट में बोल रहे हैं, या 5 लोग जहाँ सुन रहे हैं हमें बोल रहे हैं, जो पब्लिक में बोल रहे हैं, हम पब्लिक स्पीकर हैं, तो वहाँ तो फिर भाई साहब आपको टू द पॉइंट बोलेगा, फॉर्मल बोलना पड़ेगा आपको। तो स्पीक सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीक। अगर आपने जैसा सीखा, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, सपोज दैट क्या मैं बोल ही रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने पहले एकदम टॉपिक डिसाइड कर लिया, अभी सीखने पर ही बोलना है। तो मैं सेक्स एजुकेशन पर तो नहीं बोल रहा ना, मैं जैसे मैं पार्लियामेंट पर तो भाषण नहीं दे रहा, मैं तो सीखने पर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब फिक्स चीज जो होगी ना, उसके ऊपर ही क्या होगा, उसके ऊपर ही क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई। तो 2 चीज, पहले स्पीकिंग और दूसरा लर्निंग। तीसरा, अब तीसरे में क्या है, देखो 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, इनमें एक तो ये कहता है कि पहले लिखना, और एक कहता है पहले पढ़ना। तो पहले हम क्या करते हैं, लिखने की बात करते हैं। अगर कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, बोल रहा है ना कौवा, देखो वो बेटा उधर। ओके, तो इसलिए क्या है कि अगर कोई, सॉरी, अगर कोई क्या कर रहा है, अच्छा सुन रहा है, वो अच्छा बोल सकता है। जो अच्छा सुन सकता है, बोल सकता है, वो अच्छा लिख सकता है। अब लिखने की तो देखो प्रैक्टिस आएगी, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, लिखने की तो देखो अलग चीज है। अब लिखने का कंसेप्ट, अगर फाउंडेशन एजुकेशन के हिसाब से बात करूं, तो ABCD लिखता है बच्चा शुरुआत में, क कबूतर लिखता है, या फिर लैंग्वेज की सामान्य चीजें पहले लिखता है, और लिखने में उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। पहले वो गलत लिखता है, फिर सही लिखता है, फिर गलत लिखता है, फिर सही लिखता है, ये चलती है चीजें। लेकिन लेकिन ये है कि अगर उसको अच्छा अभ्यास कराए तो अच्छा लिख पाएगा, लेकिन लिखेगा तब भी अच्छा। प्रैक्टिस तो क्या होगी, सामान्य होगी प्रैक्टिस, तो एक फिर निश्चित बेसिक है। अगर बेसिक की कंसेप्ट क्लियर होते क्या हो जाएगा, जैसे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उसकी माइंड में चीजें रहेगी, तब तो लिखेगी ना। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि, कई बार स्टूडेंट कहते थे कि यार सर कल एग्जाम है और कुछ नहीं आता, और जब एग्जाम देकर वापस आते हैं कि सर हो गया पेपर। तो अब क्या है कि अब मेमोराइज नहीं है। तो भाई साहब आपको एग्जाम के पास आपको क्वेश्चन आएगा, आपके पास भारतीय राज्य व्यवस्था को समझाइए, लोकतंत्र को समझाइए, ठीक है, न्याय की क्या व्यवस्था होती है उसको समझाइए, तो उसको लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो पढ़ने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए, तो आपके पास माइंड में रहेगा तभी तो लिखोगे। तो पहला तो क्या है कंसेप्ट हमने बताया, पहले आप सुनो, सुनी हुई चीजों को आप बोलोगे, बोली हुई चीजों को आप लिखोगे। अब लास्ट में आता है, मैंने बताया LSWR, रीडिंग की राइटिंग की बात कर ली, अब करते हैं रीडिंग की। रीडिंग मतलब पढ़ना। अब हमारे यहाँ इंडिया में उल्टा होता है, पहले डायरेक्ट, जैसे कई बार बच्चों को कहते हैं कि पढ़ लो, तो डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, पढ़ना नहीं करना, पहले सुनो लेक्चर, पहले से लेक्चर सुना जाए, ऑडियो सुना जाए, उसके बाद में सुनी हुई चीज़ों को समझेगा माइंड, नहीं समझेगा तो फिर याद नहीं होगा, तो समझे हुए को बोलेंगे, बोली हुई को लिखेंगे, और लिखे हुए को पढ़ेंगे। रीडिंग सबसे लास्ट में आएगी, और जो इन तीनों चीज़ों से जो गुजर जाता है, हरियाली अच्छी लग रही है। अच्छा, मैं बीच में ये क्यों दिखा रहा हूँ कि लेक्चर बोर नहीं होना चाहिए, लेक्चर क्या नहीं होना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से। अब ये रीडिंग, रीडिंग तो भाई साहब खतरनाक चीज है। जिसने रीडिंग की हैबिट डाल ली, जिसने पढ़ना शुरू कर दिया,
अच्छा यूट्यूब से भी आप सुन ही तो रहे हो, लेकिन पता क्या है, अगर जो किताबों से सीखना शुरू कर दिया तो वैसा ओशो को पढ़ो आप। हम्म, तो अगर आप किताब से रीडिंग करोगे ना, तो वैसा माइंड क्या करेगा, हमारा माइंड क्या इमेज में सोचता है। जैसे आप रीडिंग करोगे तो आपका माइंड क्या करेगा, जैसे अगर आपने कुछ पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते ही माइंड क्या करता है, उसकी इमेज बनाता है। और जिसकी इमेज नहीं बनता उसको इमेज क्रिएट कर लेता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड इमेज क्रिएट करेगा अगर आप पढ़ोगे तो। आप जैसे रीडिंग करोगे, नोवेल पढ़ोगे, आप क्या करोगे, आप कुछ नई किताबें पढ़ोगे, किसी के बारे में कोई भी किताब आप रीडिंग करोगे तो आपका माइंड ज़्यादा तेज चलेगा। तभी तो कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादा कामयाब लोग जो हुए हैं ना, वो उनकी, मैं एक बार सुन भी रहा था किसी प्रोफेसर को, तो वो कह रहे थे कि वो लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा कामयाब हुए हैं वो रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं वो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार किताबों वाले तो किसी मूवी में भी आ गए ना, तो मूवी में आ तो गया, लेकिन मूवी से आपका दिमाग क्या नहीं होगा, दिमाग एक्टिव नहीं होगा। मूवी तो क्या करिए, इमेज ही दे रही है मूवी तो। सीरियल, जो हमारा सीरियल देख रहे हैं वो भी सही है लर्निंग के लिए, लेकिन इतना कारगर नहीं जितना बुक का कारगर है। तो इसलिए अगर आप रीडिंग करोगे, अगर आप रीडिंग पढ़ोगे, आप बुक पढ़ोगे तो आपका माइंड और तेज होगा, माइंड को और क्रिएटिविटी आएगी उसमें। तो क्या करना है, आपको रीडिंग करनी है। तो ये क्या है, अब आप रीडिंग करोगे तो आपके पास और अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, नॉलेज आएगा, आपका माइंड काम करेगा, आप सुव्यवस्थित हो जाओगे। तो ये क्या ज्ञान था, ये था LSWR, सीखने का फॉर्मूला। अच्छा, इसके बारे में और भी बता सकता हूँ। अब जैसे एक थोड़ा इमोशनल बता देता हूँ आपको, कि अगर जैसे मान लो हमारी स्कूल में जो सिखाया जाता है ना, वो उसका टाइप तो अलग है, खड़ूस पर, वो टीचर पर डिपेंड करता है, टीचर कैसे सिखाता है। लेकिन कोई आपको प्यार से सिखा रहा है, माँ सिखा रही है, माँ कई बार गुस्से में सिखाती है, कई बार प्यार से सिखाती है। आपकी गर्लफ्रेंड सिखाती है आपको, वो कैसे सिखाएगी, वो तो आराम से, बाबू खाना खाया, बाबू नहाया, ये सिखाती है ना। तो वो क्या करेगी, वो आप उससे ज़्यादा सीखोगे। ऐसे कहा गया है कि गार्डन में बैठे हुए लोग या गार्डन में बैठे हुए प्रेमी जोड़े ज़्यादा सीखते हैं क्लास में बैठे हुए बच्चों से। रिपीट करूं, कि अगर आपको क्लास में एक तो ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए, और एक आप गार्डन में बैठकर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो गार्डन, अरे एकदम लर्निंग से, सहजता इसको बोलते हैं, सहजता, सहज प्रवृत्ति से आप पढ़ रहे हो। अगर आपको कोई, जैसे अभी मैं प्यार से बात एकदम एक एक आसान बात हम समझा रहा हूँ ना, स्पीड भी नहीं है, धीरे धीरे एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट लर्निंग। कोई आपको एकदम प्रेम से, प्यार से, हर चीज़ को, कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही है तो आपको सिखा रहा है वो, तो क्या होगा, तो आप ज़्यादा सीखोगे, और ज़्यादा सीखोगे आप। क्लियर। इसलिए हमें सीखने की प्रवृत्ति में सिखाने वाले की प्रवृत्ति डिपेंड करती है, सिखाने वाला कैसा है। अगर सिखाने वाले को खुद को ही अच्छा ट्रीट नहीं किया गया उसके साथ, तो वो आपके साथ भी अच्छा ट्रीट नहीं करेगा। वो तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको तो देखो ऐसे गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु खड़ूस है तो फिर उससे ज्ञान लेना थोड़ा महाभारत हो जाएगी। तो लर्निंग इज सॉफ्ट कॉर्नर, लर्निंग एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम ध्यान देंगे लर्निंग पर, उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारा विकास होगा। और जिसने अपनी ज़िंदगी में सीखना बंद नहीं किया, वो ज़िंदगी में कामयाब होने से रुका नहीं है, उसको कोई रोका नहीं है। तो इसलिए जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो ड्रॉप आउट है, जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, जो स्कूल छोड़ के भाग गए, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, जिस फील्ड में गए उस फील्ड में सीखा फिर उन्होंने। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग है आजकल भी, अब मैं ये तो कर ही रहा हूँ, मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो कुछ नई चीज़ अब मैं सीख रहा हूँ, नहीं है ये डिजिटल चीज़ें सीख रहा हूँ। कैमरे के सामने क्लास में बोलना, पब्लिक में बोलना आसान है, लेकिन मुझे कैमरे के सामने बोलना कठिन लगता है, अच्छा नहीं लगता, मतलब कैसे होता है। लेकिन मैं सहज हो रहा हूँ, लगातार करता रहता हूँ रिकॉर्ड। इसलिए हमें सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपके भी कोई विचार है, आप भी इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहते हो कि सर ऐसे नहीं, ये और चीज़ हो सकती है इसमें, तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट कीजिए। मोदी जी की तरह आप भी सीखते रहिए, योग करते रहिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरह आप भी क्या करते रहिए, सफलताओं को हासिल करते रहिए। ठीक है, और बराक ओबामा की तरह आप भी इंटेलिजेंट बन जाइए, ताकि मिस्टर बीस्ट की तरह, मिस्टर बीस्ट था ना, वो क्या नाम था,
हाँ मिस्टर बीस्ट, और एक व्यक्ति का वो नाम लेता हूँ, उसका नाम आर्यन, क्या नाम उसका पता नहीं, वो छत्तीसगढ़ का लड़का है, यूट्यूब पर वायरल है। उसकी तरह आप भी ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। थैंक यू, आपने इतना सुना, यहाँ तक देखा, इसके लिए आपने 15 मिनट मुझे दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो में।